Hello everyone, Namaste. So we are continuing with our corporate tax series. If you are new to the channel, then please make sure to hit the subscribe button, press the bell icon, and let's get started with the video. So in this lecture, we'll be talking about the slabs of GST in India. अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि अभी जीएसटी के टैक्स रेट्स जो हैं वो थोड़े बहुत चेंज हुए हैं। तो आज हम वो चेंज जो भी रिवाइज्ड टैक्स स्लैब है, टैक्स रेट है, उसकी बात करते हैं। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। The goods and services tax GST in India is based on a multi-rate structure. ऐसा नहीं है कि हर प्रोडक्ट पे एक ही रेट ऑफ GST लगता है, नहीं, मल्टी रेट स्ट्रक्चर है। Why? Because it aims to balance equity, revenue needs and ease of compliance. Different goods and services are taxed at varying rates depending on their essentiality, luxury element and usage profile. अब देखो, कोई प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा यूज़ में हो रहा है, डेली यूज़ में हो रहा है, वो लग्जरी प्रोडक्ट नहीं है, नेसेसिटी है, तो आप उस पर बहुत हाई रेट ऑफ जीएसटी नहीं लगा सकते। ठीक है, आप उस पर थोड़ा कम रेट ऑफ जीएसटी लगाओगे। कोई बहुत हाई एंड प्रोडक्ट है, कोई लग्जरी वॉच है, लग्जरी बैग्स हैं, उस पर आप कंपैरेटिवली हायर रेट ऑफ जीएसटी लगा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए मल्टी रेट स्ट्रक्चर रखा गया है इंडिया में जीएसटी का, सो एज टू बैलेंस इक्विटी, की एक इक्विटी मेंटेन रहे, रेवेन्यू नीड्स जो गवर्नमेंट की हैं वो फुलफिल हो सकें और कंप्लायंस में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, जो जीएसटी काउंसिल है ना, पीरियोडिकली इन रेट्स को रिव्यू करती है और चेंज भी करती रहती है। जीएसटी के जो रेट्स हैं ना, वो फिक्स नहीं होते कि आज अगर कोई प्रोडक्ट 5% पे है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो ज़िंदगी भर 5% पे ही रहेगा। हो सकता है वो अगली बार चेंज होकर 18% पे आ जाए। ठीक है, अब मेन जीएसटी स्लैब्स देखते हैं। अच्छा, पहले का बता दूं, पहले आपके कौन कौन से स्लैब थे? 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। ठीक है, 0% आपको पता ही चल रहा है, 0% जीएसटी है, बहुत कम कम चीज़ें होती हैं जो इसमें होती हैं। 28% थोड़ा हाई एंड लग्जरी आइटम्स पे था। ठीक है, बाकी आपका 5, 12, 18। अब क्या हो गया, 28 हट गया, 12 हट गया, अब आपके दो रेट्स बचे, 5%, 18%, 0% इज़ देयर, और 40% एक नया रेट आ गया लग्जरी आइटम्स के लिए। ठीक है, अब यही हमें चार रेट्स पढ़ने हैं आपके, 0, 5, 18, 40। 40 बहुत कम चीज़ों पे लगता है, 0 बहुत कम चीज़ों पे लगता है। आपके दो मेजर रेट्स हो गए हैं, 5% और 18%। 12 और 28% वाला जो रेट था पहले, अब वो रेट एग्जिस्ट नहीं करता। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। मेन जीएसटी स्लैब्स। सो इंडिया फॉलोज 5 ब्रॉड जीएसटी रेट्स, 5 की जगह अब 4 हो गए हैं। तो पहला क्या है, एग्जेम्प्ट या फिर 0% जीएसटी। गुड्स एंड सर्विसेज कंसिडर्ड बेसिक नेसेसिटीज़ और हाईली सेंसिटिव रिमेन फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, जैसे कि फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, अनब्रांडेड स्टेपल्स जैसे कि राइस, व्हीट, पल्सेस जो कि ब्रांडेड नहीं होते, उनकी बात हो रही है। जो आप पैकेट वाला खरीदते हो, ब्रांडेड खरीदते हो, अगर आशीर्वाद और वॉट एवर जो भी ब्रांड्स हैं, वो सब आपको उस पर तो जीएसटी लगेगा। ठीक है, जो अनब्रांडेड स्टेपल्स हैं उस पर 0% जीएसटी होता है। एजुकेशनल एंड सर्टेन हेल्थ केयर सर्विसेज, नॉट ऑल, ऐसा मत सोचना कि सब पे ही 0% है, बट या सम लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम्स नाउ बिकम एग्जेम्प्ट। जो अभी का लेटेस्ट रिफॉर्म आया है उसमें पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस आपका 0% जीएसटी पे डाल दिया गया है। नेक्स्ट है आपका 5% जीएसटी, जिसको मेरिट रेट बोलते हैं। इसमें आपका क्या क्या आता है? It covers essential goods and services intended for broad mass consumption, especially after the reform reducing many items into this lower rate. बहुत सारे items जो पहले 12% पे थे ना, उनको 5% पे कर दिया गया है। तो ये मेरिट रेट है। क्या क्या चीज़ें होती हैं रफली एक बार देख लीजिए। जो डेली यूज़ हाउस होल्ड आइटम्स होते हैं, सोप, टूथपेस्ट, पहले हायर रेट पे था, 12% पे था, अब 5% पे हो गया है। पैकेज्ड फूड आइटम्स एंड सर्टेन प्रोसेस्ड फूड्स, घी, चीज़, इन सम केसेस, नॉट ऑल चीज़ बट सम, अब ये सब 5% पे हो गया है। सम एग्रीकल्चर रिलेटेड गुड्स, इनपुट्स एंड आइटम सपोर्टिंग द रूरल इकोनॉमी, ये सब भी 5% पे आ गया है, पहले ज़्यादा पे था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 18% जीएसटी, दैट इज़ द स्टैंडर्ड रेट। सो अ लार्ज पोर्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नाउ फॉल अंडर दिस स्लैब। रैशनलाइजेशन के बाद मैक्सिमम जो गुड्स एंड सर्विसेज है ना, 18% पे उनका जीएसटी सेट किया गया है। ना ही बहुत एक्सट्रीम एसेंशियल वाले गुड्स होते हैं इसमें, और ना ही लग्जरी आइटम्स होते हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं आपकी? बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस मोस्टली आ जाते हैं, टीवी, एसी, फ्रिज एक्सेट्रा। ये सब 18% पे आ गया है, पहले 28 पे था, तो ये भी कम हो गया है।
स्मॉलर कार्स एंड टू व्हीलर्स अप टू स्पेसिफाइड इंजन कैपेसिटी। अच्छा, इंजन कैपेसिटी अगर बहुत ज़्यादा होती है, हम देखते हैं ना 350 सीसी की बाइक है, ये है वो है, तो अगर ज़्यादा इंजन कैपेसिटी होती है तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं होता वो व्हीकल, है ना, इन्वायरमेंट को बहुत डैमेज कर रहा है, तो हम उसको सिन गुड्स बोलते हैं। ठीक है, सिन गुड्स पे सिन टैक्स लगता है। सिन टैक्स कहने का मतलब ज़्यादा रेट ऑफ टैक्स लगता है, ठीक है, क्योंकि आप इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो छोटी गाड़ियाँ हैं, टू व्हीलर्स हैं, एक स्पेसिफाइड इंजन कैपेसिटी पे उन पे 18% टैक्स लगता है। जाहिर सी बात है, अगर वो इंजन कैपेसिटी एक्सीड हो जाएगी तो उस पर 40% का टैक्स लगेगा। ठीक है, मेनी सर्विसेज एंड गुड्स दैट वर अर्लियर इन द 12 और 18% स्लैब रिमेन और मूव्ड इनटू दिस स्लैब। ठीक है, लास्ट आते हैं 40% GST, दैट इज़ डीमेरिट और लग्जरी रेट। इसमें सिर्फ दो तरह की चीज़ें आती हैं, या तो सिन गुड्स और या तो लग्जरी गुड्स की। या तो जो सुपर लग्जरी आइटम्स हैं वो आएंगे, कि आपकी बहुत ब्रांडेड वॉच, ब्रांडेड बैग्स, कुछ और लग्जरी आइटम, लग्जरी होटल स्टेज, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। और सिन गुड्स आते हैं, ठीक है, जिसमें अभी मैंने बताया कि एक स्पेसिफाइड इंजन कैपेसिटी से ऊपर की कोई गाड़ी है तो वो आ जाएगा। प्रीमियम बाइक्स, सर्टेन अल्कोहलिक बेवरेजेस, कार्बोनेटेड शुगरी बेवरेज, टोबैको प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ें आती हैं, या तो सिन गुड्स या तो लग्जरी गुड्स। ठीक है, ये आपका 40% GST में आता है। अब ये लेटेस्ट अपडेट्स क्लियर टैक्स से मैंने ये पूरा कॉपी पेस्ट किया है, इसको रीड कर लेते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। The most awaited 56th GST Council meeting happened on 3rd September 2025. The council rationalized the GST rates structure from four GST slabs. पहले कौन से slabs थे? 5, 12, 18, 28 और एक आपका 0%, पहले भी था अभी भी है, to a simplified structure. अब क्या हो गया है? 18%, that is the standard rate, merit rate 5% और demerit rate 40%. इस पर हमने डिस्कशन कर लिया है। GST on individual health and life insurance has been made exempted, पढ़ लिया हमने। GST on dairy products, 33 life-saving drugs and educational essentials have been brought down to nil rate, nil rate पे आ गए हैं। GST on daily essentials, agricultural goods, healthcare equipments have been brought down to 5%. इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज, स्मॉल कार्स, मोटरसाइकिल्स जो 350 सीसी से कम की हैं 18% पे आ गई हैं, पहले 28% पे थी। जो सिन गुड्स हैं, पान मसाला वगैरह, या जो फिर लग्जरी गुड्स हैं, उन पे 40% का टैक्स लग गया है। एंड ऑल दीज GST रेट्स विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 22 सितंबर, मतलब कि अब ये इफेक्टिव हो गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं GST रेट स्ट्रक्चर इन इंडिया आफ्टर द 56th GST काउंसिल मीटिंग। ऊपर हमने रेट्स पढ़ लिए, अब कुछ कुछ चीज़ें और देखते हैं। सिंप्लीफाइड रेट स्ट्रक्चर, सिंप्लीफाइड रेट स्ट्रक्चर क्यों? क्योंकि जब से GST 2.0 का इंट्रोडक्शन हुआ है, अब दो प्राइमरी स्लैब्स बचे हमारे पास, 5% और 18%। पहले 5 स्लैब्स थे, अभी भी 2 स्लैब्स और हैं, एक आपका 0% है, एक 40% है, बट बहुत कम चीज़ें हैं उसमें, तो 2 ही प्राइमरी स्लैब हैं। तो आपका जो ओवरऑल टैक्स स्ट्रक्चर है सिंप्लीफाई हो गया है। लग्जरी और सिन गुड्स पे हायर टैक्स लग गया है, विच इज़ आप एक रीज़न दे सकते हो कि हाँ ठीक है, वो सिन गुड्स हैं या लग्जरी गुड्स हैं तो उस पर हाई रेट लग सकता है। काफ़ी इंक्रीज़ हो गया है, 28 से 40% हो गया है। सो दिस इज़ टू डिस्करेज द कंजम्पशन ऑफ सच गुड्स की जो इन्वायरमेंट पोल्यूट कर रहे हैं, या फिर टोबैको टाइप की चीज़ें हैं, पान मसाला टाइप की चीज़ें हैं, इसको डिस्करेज कर सकें कि इसका ज़्यादा कंजम्पशन ना हो, इसीलिए इस पर इतना हाई टैक्स लग रहा है और रेवेन्यू भी ज़्यादा आएगा गवर्नमेंट को। ठीक है, नेक्स्ट है स्पेशल या नीश रेट्स। पहले भी थे, अभी भी हैं, 3% और 0.25% स्पेशल रेट्स थे गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी आइटम्स के लिए, और 0.25 था किसके लिए? रफ प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस स्टोन्स के लिए। पहले भी था, अभी भी है। नेक्स्ट है आपका कॉम्पोजिशन स्कीम। कॉम्पोजिशन स्कीम इज़ अ स्कीम स्टार्टेड टू प्रमोट ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर स्मॉल टैक्स पेयर्स। तो होता क्या है, जो छोटे टैक्स पेयर्स होते हैं जिनका टर्नओवर ज़्यादा नहीं है, 1.5 करोड़ से कम का है, या फिर अगर वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में रहते हैं तो 75 लाख से कम है, तो वो कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं। उसमें उनको टैक्स रेट कम देना पड़ता है। ठीक है, इसका पूरा लेक्चर मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दिया हुआ है, तो अगर आपको कॉम्पोजिशन स्कीम का लेक्चर देखना है तो वो भी देख सकते हो। करंट कॉम्पोजिशन रेट्स क्या हैं? 1.5 है मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडर्स के लिए, 5% है रेस्टोरेंट्स के लिए, और 6% है सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए। ठीक है, रेस्टोरेंट्स हु आर नॉट सर्विंग एल्कोहल। ये जो 1.5% है ना, ये भी अब चेंज हो गया है, पहले डिफरेंट था। ठीक है, एलिजिबिलिटी लिखी हुई है, देख लेना, वही 1.5 करोड़ से अगर नीचे का टर्नओवर है तभी आप कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं TDS अंडर GST। TDS क्या होता है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स।
सो TDS मीन्स डिडक्शन ऑफ टैक्स व्हेन द गवर्नमेंट और नोटिफाइड एंटिटीज़ मेक पेमेंट टू सप्लायर। जब गवर्नमेंट किसी सप्लायर को पेमेंट कर रही हैं तो वो उसमें टैक्स पहले से ही सोर्स पे डिडक्ट कर लेती हैं, उसको बोलते हैं TDS। रेट ऑफ TDS कितना है? 2%। 2% का क्या मतलब? 1% CGST, 1% SGST। और अगर IGST की बात है तो 2% IGST। कब एप्लीकेबल होता है? अगर सप्लाई की वैल्यू 2.5 लाख से ज़्यादा है, ठीक है। अगर सप्लाई की वैल्यू 2.5 लाख से ज़्यादा की है तो उस पर TDS डिडक्ट होता है। अप्लाइड मेनली टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, लोकल अथॉरिटीज़ एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। नेक्स्ट आते हैं TCS। TCS इज व्हाट? टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। So TCS means tax collected by e-commerce operators when they collect payment from customers on behalf of sellers। तो देखो क्या होता है ना, जैसे हम Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा ये सब यूज़ करते हैं ना ई-कॉमर्स, इसमें क्या होता है, ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स सेलर्स के बिहाफ पे हमसे जो कस्टमर, हमसे मतलब जो कस्टमर्स से टैक्स लेते हैं उसको कलेक्ट करते हैं, दैट इज़ टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ये हमेशा ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स के ही सीन में आप देखोगे, व्हेन दे कलेक्ट पेमेंट फ्रॉम कस्टमर्स, किसके बिहाफ पे? सेलर्स के बिहाफ पे। रेट कितना होता है TCS का? 0.5%। 0.5 मतलब 0.25% CGST, 0.25% SGST, ठीक है। पहले कितना था? ये 1% था। 9 जुलाई 2024 के पहले ये 1% था, अब कितना हो गया है? 0.5%। थ्रेशोल्ड कितना है? ओनली एप्लीकेबल व्हेन एनुअल टर्नओवर एक्सीड्स 10 लाख। अगर 10 लाख से ज़्यादा का टर्नओवर नहीं है तो TCS कलेक्ट करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक। नेक्स्ट आते हैं GST कॉम्पनसेशन सेस। अच्छा देखो, अभी हमने देखा लग्जरी टैक्स, सिन टैक्स तो लगता है, ठीक है, बट कुछ कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं ना जिस पे GST तो लग ही रहा है, उसके ऊपर से एक सेस लगता है जिसको बोलते हैं GST कॉम्पनसेशन सेस। हम लोगों ने इनकम टैक्स में देखा था ना, बेस टैक्स लगता है प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है। ऐसे ही GST में सब पे नहीं लगता, बट कुछ कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं ऐसे जिसमें GST लगता है और GST के ऊपर एक सेस लगता है। किन चीज़ों पे लगता है? सिगरेट एंड टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स, एरेटेड ड्रिंक्स, पेट्रोल एंड मोटर व्हीकल्स। अच्छा, पेट्रोल पे GST फिलहाल नहीं लगता, कॉम्पनसेशन सेस लगता है। और इसका रेट क्या होता है? वैरी करता है प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, 1% से लेके 204% तक, ठीक है। आगे आते हैं, ये जो पूरे स्लैब टैक्स रेट्स की रीस्ट्रक्चरिंग हुई है, व्हाट वाज द रैशनल बिहाइंड इट? तो लेट्स सी। सबसे पहले क्या है? इक्विटी एंड अफोर्डेबिलिटी। अब देखो इसमें क्या हुआ, एक मेरिट रेट आ गया, एक स्टैंडर्ड रेट आ गया, तो मोस्टली जो आपके गुड्स हैं ना उनके टैक्सेस कम ही हुए हैं, तो इट लोअर्ड द टैक्स बर्डन ऑन एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज ताकि वो मोर एसेसिबल रहें। रेवेन्यू न्यूट्रलिटी एंड सिंप्लीफिकेशन। सो मेंटेनिंग द रेवेन्यूज बाय शिफ्टिंग हेवियर बर्डन, जो ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू आ रहा है वो लग्जरी आइटम से आए, ठीक है, ताकि जो लोग रिच हैं उन पे ज़्यादा टैक्स लग रहा है, ताकि एक प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का नेचर बना रहे। देखिए वैसे हमें पता है इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव होते हैं, लेकिन अगर हम जो हाई एंड आइटम्स हैं, हमें पता है कि जो इकोनॉमिकली बहुत वेल टू डू नहीं है वो बहुत हाई एंड लग्जरी आइटम्स तो नहीं खरीद रहा, तो अगर वो खरीद नहीं रहा तो उसके टैक्सेस हमने कम कर दिए, ठीक है। जो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं उस पर टैक्सेस हमने कम कर दिए, और जो सिन टैक्सेस हैं, सिन गुड्स पे लग रहे हैं, लग्जरी गुड्स पे लग रहे हैं, उस पर हमने टैक्स बढ़ा दिया। नेक्स्ट क्या है? ईज़ ऑफ कंप्लायंस एंड क्लैरिटी। अब स्लैब आपके कम हो गए हैं तो ऑब्वियसली आपका कंप्लायंस ईजी हो जाएगा, स्ट्रक्चर उतना कॉम्प्लेक्स नहीं रहेगा। ऑल्सो इट सपोर्ट्स ग्रोथ एंड कंजम्पशन। GST का रेट अगर कम हो गया है तो ग्रोथ, मास कंजम्पशन इज़ डेफिनेटली गोइंग टू इंक्रीज। सो की चेंजेस एंड व्हाट गेट्स चीपर, ये बस आप देख सकते हो, एक बार ऊपर हमने पढ़ भी लिया है। सो मेनी आइटम्स इन हाउस होल्ड कंजम्पशन जो कि पहले 12 या 18 पे टैक्सेबल थी, इवन 28% पे भी टैक्सेबल थी, अब वो 5% के स्लैब पे आ गई हैं, तो चीप हो गई हैं कुछ चीज़ें। और मेनी ड्यूरेबल गुड्स एंड स्मॉलर व्हीकल्स जो पहले 28% पे टैक्सेबल थे वो 18% पे आ गए हैं। बहुत सारे आइटम्स जो थे 28 और 18 पे थे, अब वो 40 पे हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही महंगा हुआ है, और भी कई प्रोडक्ट्स हैं जो पहले 12% पे रहे होंगे अब 18% पे हो गए हैं, वो भी एक्सपेंसिव हुए हैं। तो यू कांट से कि सारे प्रोडक्ट सिर्फ सस्ते हुए हैं, ठीक है। दिस वॉज ऑल अबाउट द स्लैब्स अंडर GST। इस पूरे लेक्चर में कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताना। अगर लेक्चर पसंद आया देन प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स।